कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं और वो पूछते हैं, क्या डॉक्टर साहब कीमोथेरेपी लगाना सेफ़ है, या फिर क्या कीमोथेरेपी लगाने से हमें कुछ आराम मिलेगा। या तीसरा क्वेश्चन उनका होता है, क्या कीमोथेरेपी से हमारी कुछ बॉडी में ऑर्गन्स में डैमेज तो नहीं होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आज आपके ये तीनों क्वेश्चंस के डाउट क्लियर कर देते हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कीमोथेरेपी के जो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं, जिसमें आपको कीमोथेरेपी बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। तो ऐसे पेशेंट जो प्रेग्नेंट हैं और वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में हैं, जो लेडीज़ आती हैं, ब्रेस्ट कैंसर मान के चलिएगा हो गया, या किसी और ओरल कैंसर है और वो साथ में प्रेग्नेंट भी हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो आपको कीमोथेरेपी को अवॉइड करना है। अगेन हमें रिस्क और रिवॉर्ड को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं, सीए को पहले कंसिडर करना होता है अगर फैमिली कंप्लीट हो चुकी है तो। ऐसे पेशेंट जिन्होंने अभी करेंटली प्रेजेंट में सर्जरी कराई है, तो तुरंत आपको कीमोथेरेपी नहीं देना होता है। जैसे कि कमांडो सर्जरी कोई पेशेंट कराया है, तो अगर हमने कीमोथेरेपी दे दी ऐसे पेशेंट को, तो हीलिंग जो प्रॉपर्टी है टिश्यूज़ की वो रिड्यूस हो जाती है। ऐसे पेशेंट जिनके सीवियरली बोन मैरो सप्रेस हो रखी है, जैसे न्यूट्रोपीनिया हो रखा है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो रखा है, सीवियर का मतलब टीएलसी जो है वो 1000 से बिलो जा रही है, प्लेटलेट काउंट जो है वो लेस देन 10,000 जा रहा है, ऐसे पेशेंट को हम बिल्कुल कीमोथेरेपी को अवॉइड करेंगे। या फिर पैनसाइटोपिनिया हो रखा है, जिसमें टीएलसी भी रिड्यूस है, आपके थ्रोम्बोसाइट्स भी रिड्यूस हैं, आपके आरबीसी भी रिड्यूस्ड है। ऐसे पेशेंट जो एएसए क्राइटेरिया में जो हम कंसीडर करते हैं हार्ट के पेशेंट्स में, थर्ड और फोर्थ कैटेगरी के ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके जो इजेक्शन फ्रैक्शन है वो लेस देन 30% है, उनमें भी हम कीमोथेरेपी नहीं दे सकते। ऐसे पेशेंट जिनके एएसए क्राइटेरिया में 1 या 2 पे लेवल पे आते हैं, जिनका जो इजेक्शन फ्रैक्शन है वो माइल्डली टू मॉडरेट रिड्यूस है, जैसे कि 50% तक, तो ऐसे पेशेंट को हम कीमोथेरेपी दे सकते हैं। रिलेटिव कंट्राइंडिकेशन में क्या होता है, ऐसे पेशेंट जिनका हमने एलएफटी और केएफटी जो हम हर कीमोथेरेपी लगाने के पहले करते हैं, तो सबसे पहले आपको सीरम क्रिएटिनिन देखना है, पेशेंट का जीएफआर देखना है, और इसके अलावा आपको एसजीपीटी एसजीओटी लेवल देखना है। और अगर कोई लीवर कैंसर का पेशेंट है तो ऐसे केसेस में हमको साथ में ईएसआर भी देखना पड़ता है, बिलरुबिन को भी कंसीडर करना पड़ता है। तो आपको कीमोथेरेपी से डरना नहीं है, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी पता होने चाहिए कि कब बिल्कुल नहीं लगवाना है और कब लगवा सकते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, तो वो रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं। ऐसी ही जानकारी के लिए हमें फॉलो करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। ये जो भी जानकारी हमने आपको प्रोवाइड की है, ये अमेरिकन कैंसर सोसाइटी गाइडलाइंस के हिसाब से आपको प्रोवाइड की है, तो ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। याद रखिए, कैंसर का इलाज आज के समय में बिल्कुल संभव है, लेकिन आप भ्रामक जानकारी से, भ्रामक खबरों से बचिए और अपने आप को सही टाइम पर सही इलाज दीजिए। थैंक यू सो मच।